चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में मैंने बोला कि ये व्यक्ति वोट चोरों की रक्षा कर रहा है। कांग्रेस ने वोट चोरी करके सीट जीती थी। एक बात आज जो राहुल जी ने बातों में मान ली और अपने जवाब में कहा, वो कहते कहते हाइड्रोजन बम एक तरह से फोड़ के अपने ऊपर। वो कहते मैं लोकतंत्र बचाने नहीं आया। राहुल जी कहते हैं लोकतंत्र को बर्बाद करने की तैयारी है क्या? आज दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी का कहना है कि कई जगहों पर मतदाता सूची से लोगों के नाम बड़े पैमाने पर हटाए गए हैं। उन्होंने इसे वोट चोरी कहा। और इन 8 में से इन्होंने 6000 लोग उड़ाने की कोशिश की। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये प्लान था और ये सेंट्रलाइज तरीके से किया जा रहा है। अब मैंने बहुत बड़ी बात बोली, चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में मैंने बोला कि ये व्यक्ति वोट चोरों की रक्षा कर रहा है। राहुल का दावा है कि यह काम तकनीकी तरीके से किया गया। सॉफ्टवेयर और फर्जी लॉगिन का इस्तेमाल करके वोटरों के नाम डिलीट किए गए। उन्होंने उदाहरण देते हुए कर्नाटक के आलंद सीट का जिक्र किया और कहा कि यहां से हजारों नाम गायब किए गए। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से 1 हफ्ते के भीतर जवाब देने की मांग की और कहा कि आगे और सबूत वो सार्वजनिक करेंगे। जो भी मैं यहां बोल रहा हूं 100% प्रूफ के साथ, सबूत के साथ बोल रहा हूं। और मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूं कि मैं ये शब्द क्यों बोल रहा हूं। इलेक्शन टाइम ನಾ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಯಾರು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಯಾರು ಏನು ಹಾಕ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ते रिटर्निंग ऑफिसर होते आपल्या आळंद मतक्षेत्राच्या, त्यांनी व्हेरिफिकेशन केल्यानंतर सापडले की फर्जी है। राहुल गांधी के इस आरोप पर चुनाव आयोग ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। आयोग ने कहा कि राहुल गांधी के बयान पूरी तरह गलत और भ्रामक हैं। आयोग ने साफ किया कि किसी भी वोटर का नाम हटाने के लिए तय प्रक्रिया होती है। बिना उस प्रक्रिया के और बिना सुनवाई के किसी का नाम नहीं हटाया जा सकता। आयोग ने यह भी कहा कि ऑनलाइन या सॉफ्टवेयर के जरिए सीधे नाम हटाना संभव ही नहीं है। चुनाव आयोग ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि यदि किसी के पास ठोस सबूत हैं, तो उन्हें आधिकारिक तौर पर आयोग को सौंपा जाए। बीजेपी ने भी राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। पार्टी नेता अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी लगातार चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाकर देश के लोकतांत्रिक संस्थानों को बदनाम कर रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस के पास कोई ठोस सबूत नहीं है और सिर्फ राजनीति करने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने यह भी सवाल उठाया कि अगर कांग्रेस के पास इतने पुख्ता सबूत हैं, तो अब तक कानूनी कार्रवाई या शिकायत क्यों नहीं की गई। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा, वो भी खुश हो गए। क्या हो गया? इलेक्शन कमीशन ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि नो डिलीशन ऑफ एनी वोट कैन बी डन ऑनलाइन बाय एनी मेंबर ऑफ पब्लिक। ऑनलाइन किसी भी वोट को नहीं काटा जा सकता और नो डिलीशन कैन टेक प्लेस विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द अफेक्टेड पर्सन। तो बगैर किसी की बात सुने उसका वोट नहीं काटते, उस पर निर्णय नहीं करते। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी इस पूरे विवाद पर बयान दिया। पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब इतनी बड़ी संख्या में वोटरों के नाम गायब होने की बात उठ रही है, तो चुनाव आयोग को सामने आकर पूरी सच्चाई बतानी चाहिए। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अगर कहीं गड़बड़ी हुई है तो उसे छिपाने के बजाय पारदर्शी जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। वोट बिना वेरिफिकेशन के नहीं काटा जा सकता। अगर एप्लीकेशन आएगी तो बीएलओ की ड्यूटी है कि वो जाके वहां पे वेरीफाई करेगा कि आदमी यहाँ रहता है नहीं रहता है, और जब वेरीफाई हो जाएगा तब वोट काटे जाएंगे। मगर इस पिछले 10-11 सालों के अंदर बिना वेरिफिकेशन के फर्जी एप्लीकेशनों की बिना पर लाखों वोटों को काटने का काम पूरे देश में किया गया। राहुल गांधी जी ने आज प्रेस वार्ता की है। मुझे लगता है क्योंकि कांग्रेस बड़ी फुटप्रिंट वाली पार्टी है, आजादी से पहले का इन लोगों की
देश के अंदर फुटप्रिंट्स हैं, बड़ा इकोसिस्टम है। अपनी बात को कहते हैं तो ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाते हैं, मगर हम ये बात ज़रूर कहेंगे और हमें बड़ा फक्र है इस बात का कि अरविंद केजरीवाल जी ने बात 2018-2019 में कही। इस तरह 3 अलग अलग तस्वीर सामने आई है। कांग्रेस ने वोट चोरी का मुद्दा उठाकर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया है। चुनाव आयोग ने आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें आधारहीन बताया है। भाजपा ने राहुल गांधी के आरोपों को राजनीति बताया और आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि आयोग इस पर साफ और तथ्यात्मक जवाब दे। अब सबसे अहम सवाल यही है कि क्या चुनाव आयोग इस विवाद पर और विस्तार से अपनी प्रक्रिया समझाएगा? क्या स्वतंत्र जांच कराई जाएगी और क्या इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम उठेगा ताकि जनता का भरोसा लोकतांत्रिक प्रणाली पर बना रहे? रिपोर्ट छवि दास, दिल्ली।